Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in today's video we are going to practice one more 3D part. So welcome to our AutoCAD 3D practice video 6. So without wasting time, let's see our drawing, isometric drawing for the dimensions and shape, and same we will practice in our AutoCAD software. So just open it. Let's just open it, and first of all you can see all the dimensions shown in the drawing are in mm, and for first of all we will just go through the base dimensions of this part. So as you can see, this is 150 and this is 25, 50 plus 25, 100. The base of this part is length 150 mm and width is 100 mm. So first of all we just create the base, then after that we will create the upper parts, right? So just let's get started. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बना लेते हैं. तो उसके लिए PL एंटर कर लो, पॉलीलाइन ले लो. रेक्टेंगल बनाने की क्या मतलब, ठीक है रेक्टेंगल से भी हम बना सकते हैं. तो सबसे पहले 150 देन 100 देन 150 जैसे आप करते हो इससे इसको कनेक्ट करा दो. ओके, उसके बाद आप इधर देखोगे तो ओके ये जो शेप है इधर की तरफ 40 और ये 50 का गैप है और ये 40 का इस टाइप से बना हुआ है. तो सेम हम इधर बना लेते हैं. तो L इधर से कितना है 25 देन 40 देन 50 देन अगेन 40. ओके, उसके बाद जो अननेसेसरी एंटिटीज हैं उसको हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं. टीआर डबल एंटर, दिस इज द अननेसेसरी एंटिटी. ओके, उसके बाद हम फिलेट अप्लाई करेंगे विच इज 10 डाया, है ना, विच इज ऑफ 10 डाया. ओके, तो F एंटर फॉर फिलेट, देन सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन. Before providing or selecting the second line, we will just provide the radius of the fillet. So R enter, our radius would be 5. डायमीटर कितना है 10 है, तो इसका ये हो गया. सेम फिर से स्पेस प्रेस करो तो सिम से फिर से सेम कमांड हमारा दोबारा से आ जाएगा. फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन. ओके, एक बार हमने दे चुके हैं फिलेट का रेडियस, तो हमें ज़रूरत नहीं है बार बार देने की. उसके बाद क्योंकि हमने इसमें लाइन पॉलीलाइन दोनों यूज़ किया हुआ है, तो सबको सेलेक्ट करो और J एंटर कर दो फॉर ज्वाइन. ओके, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू ले लो और इधर आके इसका जो विजुअल स्टाइल है शेडेड विद एजेस कर दो, राइट. उसके बाद हमारा जो सबसे वर्सेटाइल जो कमांड है, जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं, वो हम अप्लाई कर देंगे. PEPRESSPULL, है ना, प्रेस पुल. उसके बाद इधर से कर दो. इसको कितना हाइट है ये देख लेते हैं थोड़ा. इधर से ये रहा 30 हाइट है. हम क्या करेंगे 30 हाइट इसको दे देते हैं. तो हमारा ये बेस तैयार हो गया, है ना. तो प्रेस पुल का कमांड हमने अप्लाई करके इसको प्रिपेयर कर लिया. उसके बाद अब हम देखते हैं ये ऊपर वाला ये दो पार्ट हमें बनाना पड़ेगा, ये एक ये और एक ये वेज. ओके कूल. तो हम सिर्फ इसका डिमेंशन देख लेते हैं कि इसको हम प्रिपेयर करेंगे. तो यहाँ से लेकर मतलब इस एंड से लेकर इस एंड तक का कितना लेंथ है, वो है हमारा 100, है ना. विड्थ है जिसका वही हो जाएगा. उसके बाद इसका ऊपर की तरफ कितना है 40 है, फिर 10 है, फिर 10 है, और जो आउटर जो सर्कल है वो हमारा कितने का है 80 का है, और जो इनर सर्कल है वो 30 का है. ठीक है, वो कर लेते हैं. तो इधर पे हम टॉप पे आ जाते हैं सिंपल सा, और हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं. तो PL एंटर, इधर से आ जाते हैं. तो ये 100, इधर आ जाओ 40, फिर से 100 और इधर कर दो कनेक्ट. ओके, उसके बाद C एंटर फॉर सर्कल, और इसका सेंटर पॉइंट ले लो लाइन का, और बता दो इसको कि इसका जो रेडियस होना चाहिए वो होना चाहिए 40, जिससे ये 80 का डाया हो गया. सेम फिर से स्पेस प्रेस करो फॉर हैविंग द सेम कमांड अगेन सर्कल, और इसको बता दो आप 15 का रेडियस है तो 30 का डाया हो जाएगा. ओके, हो गया. उसके बाद जो अननेसेसरी हमारे एंटिटीज़ हैं उसको हम ट्रिम कर देते हैं, सिंपल. तो ये हमारा पार्ट तैयार हो गया. उसके बाद इसको सेलेक्ट करो, J एंटर करो फॉर ज्वाइन. क्योंकि हम एक्सट्रूड करते हैं या प्रेस पुल करते हैं, इट शुड बी कनेक्टेड, है ना. प्रेस पुल में तो कनेक्टेड की जरूरत भी नहीं होती है, वो तो इंटरनल आप पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा स्टिल, है ना. उसके बाद हमारे पास जो दूसरा वेज है इसका हम बना लेते हैं. सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. तो यहाँ पे PL एंटर,
ये आप देखोगे इधर 30 है और इसकी हाइट कितनी है 15 है और इसका जो थिकनेस है या विड्थ कह लो ये कितना है 20 है। तो उतना ही कर देते हैं 30 फिर 15 और इसको कनेक्ट करा दो। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को हमें क्या करना है प्रेस पुल करके हाइट देनी है। तो सिंपल सा जूम कर लो और ये देखो क्लोज्ड नहीं है ना, इसको सेलेक्ट करके जैसे आप प्रॉपर्टी में जाते हो तो यहाँ पे ये बता देता है, नीचे आओगे ना तो मिसलेनियस में ये क्लोज है कि नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं यस। तो अब ये क्लोज्ड है क्योंकि वो क्लोज होना चाहिए ना, जब भी तो आपका वो होगा। उसके बाद हम आइसोमेट्रिक में आते हैं, वरना वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा है ना, सरफेस 3D मॉडल से वो सरफेस में हो जाएगा जिसकी थिकनेस 0 होती है या फिर 0 के बराबर होती है, जो भी है उसके बराबर। तो फिर से हम PRESS एंटर, press pull, select the internal part, give it a height of 60, same select it and give it a height of 20। simple। now हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही कमांड अप्लाई करना है, that is 3D rotate। सेलेक्ट करो इसको 3DRO एंटर। फिर जिस एक्सिस में आपको रोटेट करना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लो। एक सेकंड, इस विंडो को हटा देते हैं। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, इसको करते हैं फिर से 3DRO एंटर। ये वाला एक्सेस सेलेक्ट करते हैं और ऊपर की तरफ ये हो गया। सेम इसको सेलेक्ट करो 3DR एंटर। ये रेड वाला एक्सेस सेलेक्ट करो और ये हो गया है ना। अब कुछ नहीं करना हमें सिर्फ और सिर्फ हाँ, और एक चीज़, इसको हम प्लेसमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करो एंटर फॉर मूव। का जो कॉर्नर पॉइंट है इसको सेलेक्ट करो और इसके कॉर्नर पॉइंट पे ऐसे टच करा दो। ठीक है, हो गया। अब हमें इसको प्लेसमेंट करने के लिए हमें इधर से हमें यहाँ से 40 पे करना है प्लेस। ओके, सो हमारे पास एक कमांड है एक्सट्रैक्ट एजेस, वो हम कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे XEDG एंटर करोगे, एक्सट्रैक्ट एजेस हो गया। उसके बाद जो हमारी एजेस हैं वो जनरेट हो जाएंगी। सेम इस पे भी करो XEDG एंटर, एक्सट्रैक्ट एजेस हो गए। उसके बाद आप जो है एज को सिलेक्ट करो जिसको आपको कॉपी करना है। सिंपल सा, जैसे ये मेरे को कॉपी करना है तो CO एंटर और इसको आगे की तरफ करना है। इधर कितना करना है 40। ठीक है, 40 पे करके छोड़ दो। अब हमें इस पार्ट को सिलेक्ट करना है, M एंटर करना है और इसका कॉर्नर पॉइंट यहाँ से, सिंपल सा है, यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसके 40 पे यहाँ पे आके छोड़ देना है। सिंपल सा हो गया ये। अब हमें सबसे लास्ट वाला कमांड अप्लाई करना है, UNI एंटर फॉर यूनियन। यूनियन में क्या होगा कि आपका जो 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को वो यूनियन कर देगा, सिंगल पार्ट बना देगा। अब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो वो सिंगल पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। और जो अननेसेसरी एजेस हैं उनको आप ऐसे सिलेक्ट करो, क्योंकि अब ये सिंगल पार्ट है तो शिफ्ट प्रेस करके जब इस पार्ट को सिलेक्ट करोगे डिसलेक्ट हो जाएगा और उसके अलावा जितने भी एंटिटीज हैं उसको आप ऐसे डिलीट या फिर इरेज कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो, आप सिंपल सा एक 3D पार्ट ऐसे जनरेट कर सकते हो। कितना प्यारा सा लग रहा है ना। सिंपल था, कोई कुछ नहीं था कि बहुत हार्ड था, बहुत कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, तो इसी तरह से आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।